इस वीडियो में हम जानेंगे कि पादप हार्मोन कुल कितने होते हैं, कौन पादप हार्मोन वृद्धि वर्धक होता है और कौन पादप हार्मोन वृद्धि रोधी होता है। तो आइए एक ट्रिक के सहायता से हम लोग इसको याद रखते हैं। ट्रिक है आपका आग से खेलना टफ है। यही कुल 7 आपका पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। ए से है ऑक्सिन, और ये ऑक्सिन हार्मोन होता है, इसका खोज जो है ना डार्विन किए थे। ये तना और जड़ की वृद्धि करता है, पेड़ पौधा के तना और जो जड़ होता है उसको वृद्धि करने वाला हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सिन। इसका खोज डार्विन किए थे, याद रखिएगा, 10वीं के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका खोज किसने किए थे? तो डार्विन ने। अगला ऐसे है एफसीसी कम्ल। एफसीसी कम्ल का क्या काम होता है? वृद्धि नियंत्रण ये हार्मोन है। जब पेड़ सूख जाता है, चूंकि एफसीसी कम्ल पेड़ पौधा में ज्यादा हो जाता है और पानी की मात्रा पेड़ पौधा में कम हो जाता है, तो पेड़ सूख जाता है और पत्तियां जो है ना इसका मुरझा जाता है, पत्तियां मुरझा के गिर जाता है। वो किसके कारण? तो एफसीसी कम्ल पेड़ पौधा में ज्यादा हो जाता है तब। जी से जिब्रेलिन है, ये जी से जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन का काम क्या होता है? बीज को अंकुरित करने में सहायता करता है। जैसे गेहूं का बीज होता है ना, मटर का बीज, ये सब अंकुरित करता है किस हार्मोन की वजह से? जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से। ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला सी से है साइटोकाइनिन। देखिए साइटोकाइनिन जो है ना हार्मोन, वो क्या करता है? कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो एग्जाम में आ जाएगा, कोशिका विभाजन करने वाला हार्मोन का नाम क्या है? तो साइटोकाइनिन। अगला है ई से इथिलीन। इथिलीन का है C2H4। ये देखिए इथिलीन जो है ना, ये प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है, जैसे आम है। हालांकि देखिए यहाँ पर एसिटिलीन लिखे हुए हैं C2H2, जिसको हम लोग कार्बाइड बोलते हैं। देखिए कैल्शियम कार्बाइड, जब हम लोग कृत्रिम तरीके से यानी कार्बाइड की सहायता से यदि हम लोग आम को पकाते हैं, तो उसमें करते क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बाइड को छीट देते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी मार देते हैं, तब ये C2H2 यानी एसिटिलीन बन जाता है और ये कैल्शियम ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। यानी गैस के रूप में ये निकलते रहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो आम तो पकता है, ये कृत्रिम रूप से आम को तो हम पकाते हैं, लेकिन ये जो है ना सही तरीके से नहीं पकता है। जहां पर ये एसिटिलीन ज्यादा होगा वहां पर आम को ज्यादा पका देगा, जहां कम होगा वो कम पकाएगा। इसमें आम जो है ना सड़ने का ज्यादा चांस रहता है। लेकिन जो कृत्रिम रूप से जो प्राकृतिक रूप से पकता है वो आम जल्दी सड़ता नहीं है, वो ज्यादा मीठा होता है और बैलेंस में पकता है। तो प्राकृतिक रूप से फल पकाता है कौन? एथिलीन। और कृत्रिम रूप से फल को पकाने वाला कौन है? एसिटिलीन। एसिटिलीन कैसे होता है? कार्बाइड में थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं, वही एसिटिलीन बन जाता है जो आम को पकाता है। हालांकि देखिएगा हम उष्मा की सहायता से भी आम को पकाते हैं, जैसे भूसा उसा में अग्नि गाड़ कर आम पकाता है ना, लेकिन वो भी बैलेंस तरीके से नहीं। जहां पर हीट ज्यादा पहुंचेगा वहां पर ज्यादा पक जाएगा, जहां पर हीट कम पहुंचेगा वहां कच्चा रहेगा। बचपन में सब लोग गेहूं में भूसा में आम अग्नि गाड़ कर जो है ना पका के खाता था, लेकिन वो सही रूप से नहीं पकता था। आगे देखिए अगला हार्मोन का नाम है आपका ट्रांसम्यूरिन। इसी का नाम होता है ट्राउमेटिन भी कहते हैं। तो ये ट्रांसम्यूरिन और ट्राउमेटिन जो हार्मोन है ना, ये क्या करता है? पेड़ पौधा के घाव को भरता है। जैसे मान लिया जब कोई गया पेड़ को तोड़ दिया, पेड़ को कहीं दाब लेकर आदमी जो है ना गांव में रहता है ना, तो एकदम मार देता है पेड़ को, तब कट उठ जाता है, तो उसके घाव को भरता है कौन? ट्रांसम्यूरिन या ट्राउमेटिन, ये घाव को भरता है। अगला हार्मोन है आपका फ्लोरिजेंस। देखिए फ्लोरिन से फूल देखिए ये जो हार्मोन है ना, ये फूलों को बढ़ाता है, फूलों को सुरक्षा देता है और फूलों को बढ़ाने वाला हार्मोन का नाम क्या है? फ्लोरिजेंस। याद रखिएगा 5 जो है ना वृद्धि वर्धक हार्मोन होता है, और जो 2 होता है वो आपका वृद्धि रोधी हार्मोन होता है, वृद्धि को कंट्रोल करता है। कौन कौन वृद्धि रोधी होता है? एक तो एफसीसी कम्ल और दूसरा का एथिलीन, ये वृद्धि रोधी हार्मोन होता है। तो एग्जाम में आ जाए कि कौन कौन वृद्धि रोधी हार्मोन है, तो एफसीसी कम्ल और ये एथिलीन, और बाकी जितना 5 जो है ना वो वृद्धि वर्धक हार्मोन है।